नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई कहानी सती। नमस्ते दोस्तों, शक जो है एक लाइलाज बीमारी है। शक भले ही अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या नहीं दिखती हो, लेकिन ये किसी भी समस्या को खड़ी करने में पहली सीढ़ी का काम कर सकता है। पति, पत्नी और शक, ये एक ऐसा ट्रायंगल है, ये एक ऐसा त्रिकोण है जिसका अंत अक्सर दुखद ही होता है। हंसते खेलते दाम्पत्य जीवन में अगर शक नाम की दीवार आ जाए तो ये घर को दो टुकड़े करके ही छोड़ती है। आज मैं बात कर रही हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की एक ऐसी कहानी के बारे में जो इसी विषय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। कहानी का नाम है सती, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। कहानी में मुख्य 3 किरदार हैं। जैसे कि शक वाली बात है तो किसी एक्स्ट्रा एलिमेंट का तो होना जरूरी है। तो इस कहानी में 3 किरदार हैं। एक है मूलिया जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व वाली लड़की है, महिला है। इसकी शादी होती है कल्लू से। कल्लू जो है ये बहुत ही साधारण से भी आप 2 लेवल नीचे ही कह लीजिए। बहुत ही एक सिंपल सा, सीधा साधा सा आदमी है जो देखने में भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन वो मूलिया को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। मूलिया भी कल्लू से बहुत ज्यादा प्यार करती है। इस कहानी में एक तीसरा एंगल कब आता है, जब राजा नाम के एक आदमी की एंट्री होती है। राजा जो है ये कल्लू का ही किसी तरह का ब्रदर है, कोई कजिन ब्रदर है। घर आता जाता रहता है, मूलिया को भाभी भाभी कहता है। दोनों में छेड़छाड़ होती रहती है। इस कहानी में कल्लू के मन में कब और कहां से ये शक का बीज उत्पन्न होता है, ये तो आप ये जब कहानी पढ़ेंगे तब पता चलेगा। कहानी में बेसिकली ये दिखाया गया है कि एक पुरुष जब हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है, या कोई भी आदमी हीन भावना से ग्रस्त मन और उसके जो दिमाग की जो स्थिति है उसे ढकेल कर कहाँ तक ले जाती है और अपने जीवन के साथ क्या से क्या कर बैठता है, ये इस कहानी में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस कहानी को जरूर देखिए, और इस कहानी में जो सीख है उससे भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए। मुंशी प्रेमचंद जी की जितनी भी कहानियां मैं लाती हूँ, हर एक कहानी में कुछ न कुछ शिक्षा होती है। तो मैं चाहती हूँ कि ये कहानी न सिर्फ आप सुने, न सिर्फ इसका आनंद ले, बल्कि इससे कुछ न कुछ सीखे भी। तो सुनिए ये कहानी। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, सीधे चलते हैं कहानी के वीडियो पर। और अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको किस तरह की और कहानियां चाहिए। ये सारी चीजें मुझे फीडबैक में बताइए। आइए सुनते हैं सती, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी। दोस्तों, सती नाम की 2 कहानियां मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई हैं। सती 1, जिसे मानसरोवर भाग 4 में शामिल किया गया है, और सती 2, जिसे मानसरोवर भाग 5 में शामिल किया गया है। आज मैं आपको सती 1 यानी मानसरोवर भाग 4 वाले सती की कहानी सुनाऊंगी। तो आइए कहानी का आनंद लेते हैं। मूलिया को देखते हुए उसका पति कल्लू कुछ भी नहीं है। फिर क्या कारण है कि मूलिया संतुष्ट और प्रसन्न है और कल्लू चिंतित और सशंकित? मूलिया को कौड़ी मिली है, उससे दूसरा कौन पूछेगा। कल्लू को रत्न मिला है, उसके सैकड़ों ग्राहक हो सकते हैं। खासकर उसे अपने चचेरे भाई राजा से बहुत खटका रहता है। राजा रूपवान है, रसिक है, बातचीत में कुशल है, स्त्रियों को रिझाना जानता है। इससे कल्लू मूलिया को बाहर नहीं निकलने देता। उस पर किसी की निगाह भी पड़ जाए यह उसे असह्य है। अब वह रात दिन मेहनत करता है जिससे मूलिया को किसी बात का कष्ट न हो। उसे न जाने किस पूर्व जन्म के संस्कार से ऐसी स्त्री मिल गई है, उस पर प्राणों को निछावर कर देना चाहता है। मूलिया का कभी सिर भी दुखता है तो उसकी जान निकल जाती है। मूलिया का भी यही हाल है। जब तक वह घर नहीं आता वह मछली की भांति तड़पती रहती है। गांव में कितने ही युवक हैं जो मूलिया से छेड़छाड़ करते रहते हैं, पर उस युवती की दृष्टि में कुरूप कलुआ संसार भर के आदमियों से अच्छा है। एक दिन राजा ने कहा, भाभी भैया तुम्हारे जोग न थे। मूलिया बोली, भाग में तो वह लिखे थे, तुम कैसे मिलते। राजा ने मन में समझा कि बस अब तो मार लिया। बोला, विधि ने यही तो भूल की। मूलिया मुस्कुरा कर बोली, अपनी भूल तो वही सुधारेगा। राजा निहाल हो गया। तीज के दिन कल्लू मूलिया के लिए लट्ठे की साड़ी लाया। चाहता तो था कि कोई और साड़ी ले, पर रुपये न थे और बजाज ने उधार न माना।
राजा भी उसी दिन अपने भाग्य की परीक्षा करना चाहता था। एक सुंदर चुंदरी लाकर मुलिया को भेंट कर दिया। मुलिया ने कहा, मेरे लिए तो साड़ी आ गई है। राजा ने बोला, देखी है मैंने, इसीलिए तो यह लाया हूं, तुम्हारे लायक नहीं है। भैया को भी किफायत सूझती है तो ऐसी बातों में। मुलिया कटाक्ष करके बोली, तुम समझा क्यों नहीं देते? राजा पर एक कुल्हड़ का नशा चढ़ गया। बोला, बूढ़ा तोता पढ़ता नहीं है। मुलिया, मुझे तो लट्ठे की साड़ी ही पसंद है। राजा, जरा यह चुंदरी पहन कर तो देखो कैसी खिलती है। मुलिया, जो लट्ठा पहनाकर खुश होता है वह चुंदरी पहन लेने से खुश न होगा। उन्हें चुंदरी पसंद होती तो चुंदरी ही लाते। राजा, उन्हें दिखाने का काम नहीं है। मुलिया विस्मय से बोली, मैं क्या उनसे पूछे बिना ले लूंगी? राजा, इसमें पूछने की कौन सी बात है? जब वह काम पर चला जाएगा तो पहन लेना, मैं भी देख लूंगा। मुलिया ठट्ठा मारकर हंसती हुई बोली, यह न होगा देवर जी, कहीं देख लें तो मेरी शामत आ जाए। इसे तो तुम ही लिए जाओ। राजा ने आग्रह करके कहा, इसे न लोगी भाभी तो मैं जहर खाकर सो रहूंगा। मुलिया ने साड़ी उठाकर आले पर रख दी और बोली, अच्छा लो, अब तो खुश हुए? राजा ने अंगुली पकड़ी, अभी तो भैया नहीं है, जरा पहन लो ना। मुलिया ने अंदर जाकर चुंदरी पहन ली और फूल की तरह महकती दमकती बाहर आ गई। राजा ने हाथ फैलाया और बोला, ऐसा जी चाहता है कि तुम्हें लेकर भाग जाऊं। मुलिया उसी विनोद से बोली, जानते हो तुम्हारे भैया का क्या हाल होगा? यह कहते हुए उसने किवाड़ बंद कर लिए। राजा को ऐसा मालूम हुआ जैसे थाली परोसकर सामने से उठा ली गई हो। मुलिया का मन बार बार कहता कि चुंदरी कल्लू को दिखा दे, पर नतीजा सोचकर रह जाती। उसने चुंदरी रख क्यों ली? उसे अपने ऊपर क्रोध आ रहा था, लेकिन राजा को कितना दुख होता। क्या हुआ उसकी चुंदरी क्षण भर पहन लेने से? उसका मन ही तो रह गया ना। लेकिन उसके प्रशांत मानस सागर में यह एक कीट आकर उसे मथ रहा था। क्यों उसने चुंदरी रख ली? क्या यह कल्लू के साथ विश्वासघात नहीं है? उसका चित्त इस विचार से विकल हो गया। उसने मन को समझाया, विश्वासघात क्यों हुआ? इसमें विश्वासघात की क्या बात है? कौन वह राजा से कुछ बोली? जरा सा हंस देने से अगर किसी का दिल खुश हो जाता है तो इसमें बुराई क्या है? कल्लू ने पूछा, आज रज्जू क्या करने आया था? मुलिया की देह थर थर कांपने लगी। बहाना कर गई, तमाकू मांगने आए थे। कल्लू ने भवें सिकोड़ कर कहा, उसे अंदर मत आने दिया करो, अच्छा आदमी नहीं है। मुलिया ने कहा, मैंने कह दिया कि तमाकू नहीं है तो चले गए। कल्लू ने अब की तेजस्विता के साथ कहा, क्यों झूठ बोलती है? वह तमाकू मांगने तो नहीं आया था। मुलिया, तो यहां और क्या करने आते? कल्लू, चाहे जिस काम से आया हो, तमाकू मांगने तो वह नहीं आया था। वह जानता था कि मेरे घर खुद तंबाकू नहीं है। मैं खुद तंबाकू मांगने उसके घर गया था। मुलिया की देह में काटो तो लहू नहीं, चेहरे का रंग उड़ गया। सिर झुकाकर बोली, मैं किसी के मन का हाल क्या जानूं। आज तीज का रत जगा था। मुलिया पूजा का सामान कर रही थी, पर इस तरह जैसे मन में जरा भी उत्साह, जरा भी श्रद्धा नहीं है। उसे ऐसा मालूम हो रहा है कि उसके मुख पर कालीमा पुत गई है और अब वह कल्लू की आंखों से गिर गई है। उसे अपना जीवन निराधार सा जान पड़ता था। सोचने लगी, भगवान ने मुझे यह रूप ही क्यों दिया? यह रूप न होता तो राजा मेरे पीछे क्यों पड़ता? और क्यों आज मेरी यह गत होती? मैं काली कुरूप रहकर इससे कहीं अधिक सुखी रहती। तब तो मन इतना चंचल न होता। जिन्हें रूप की कमाई खानी हो वह रूप पर फूले। यहाँ तो इसने मटिया मेघ कर दिया। न जाने कब उसे झपकी आ गई और देखती है कि कल्लू मर गया है और राजा घर में घुसकर उसे पकड़ना चाहता है।
उसी दम एक वृद्धा स्त्री न जाने किधर से आकर उसे अपनी गोद में ले लेती है और कहती है कि तूने कल्लू को क्यों मार डाला। मुलिया रो कर कहती है कि माता, मैंने उन्हें नहीं मारा। वृद्धा कहती है कि हाँ, तूने उसे छुरी कटार से नहीं मारा। उस दिन तेरा तप छीन हो गया था, इसी से वह मर गया। मुलिया ने चौकन्नी आंखें खोल दी। सामने आंगन में कल्लू सोया हुआ था। वह दौड़कर उसके पास गई और उसकी छाती पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। कल्लू ने घबराकर पूछा, कौन है? मुलिया, क्यों रोती है? क्या डर लग रहा है? मैं तो जाग ही रहा हूं। मुलिया ने सिसकते हुए कहा, मुझसे आज एक अपराध हुआ है, उसे क्षमा कर दो। कल्लू उठ बैठा। क्या बात है, कहो तो, रोती क्यों हो? मुलिया, राजा तमाकू मांगने नहीं आया था, मैंने तुमसे झूठ कहा था। कल्लू हंसकर बोला, वह तो मैं पहले ही समझ गया था। मुलिया, वह मेरे लिए चुंदरी लाया था, तुमने लौटा दी? मुलिया कांपती हुई बोली, मैंने ले ली, कहते थे जहर माहुर खा लूंगा। कल्लू निर्जीव की भांति खाट पर गिर पड़ा और बोला, तो रूप मेरे बस का नहीं है, देव ने कुरूप बना दिया तो सुंदर कैसे बन जाऊं? कल्लू ने अगर मुलिया को खौलते हुए तेल में डाल दिया होता तो भी उसे इतनी पीड़ा नहीं होती। कल्लू उस दिन से कुछ खोया खोया सा रहने लगा। जीवन में न वह उत्साह रहा, न आनंद। हंसना बोलना सब भूल गया। मुलिया ने उसके साथ जितना विश्वासघात किया था उससे कहीं ज्यादा उसने समझ लिया, और यह भ्रम उसके हृदय में केवड़े के समान चिपट गया। वह घर अब उसके लिए केवल लेटने बैठने का स्थान था और मुलिया केवल भोजन बना देने वाली मशीन। आनंद के लिए वह कभी कभी ताड़ी खाने चला जाता या चरस के दम लगा आता। मुलिया उसकी दशा देख देख कर अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती थी। वह उस बात को उसके दिल से निकाल देना चाहती थी, इसलिए उसकी सेवा और मन लगाकर करती। उसे प्रसन्न करने के लिए वह बार बार प्रयत्न करती, पर वह जितना ही उसको खींचने की चेष्टा करती, वह उतना ही उससे विचलता जाता था, जैसे कोई कांटे में फंसी हुई मछली हो। कुशल यह था कि राजा जिस अंग्रेज के यहाँ खानसामा था उसका तबादला हो गया और राजा उसके साथ चला गया था, नहीं तो दोनों भाइयों में किसी न किसी का तो खून जरूर हो जाता। इस तरह साल भर बीत गया। एक दिन कल्लू रात को घर लौटा तो उसे ज्वर था। दूसरे दिन उसके देह में दाने निकल आए। मुलिया ने समझा माता है, मान मनौती करने लगी, मगर 4-5 दिन में ही दाने बढ़कर आंवले पड़ गए और मालूम हुआ कि यह माता नहीं, उपदंश है। कल्लू के कलुषित भोग विलास का यह फल था। रोग इतनी भयंकरता से बढ़ने लगा कि आंवलों में मवाद पड़ गया और उनमें से ऐसी दुर्गंध उड़ने लगी कि पास बैठते नाक फटती थी। देहात में जिस प्रकार का उपचार हो सकता था वह मुलिया करती थी, पर कोई लाभ न होता था और कल्लू की दशा दिनों दिन बिगड़ती जाती थी। उपचार की कसर वह अबला अपनी स्नेहमयी सेवा से पूरा करती। उस पर गृहस्थी चलाने के लिए अब मेहनत मजूरी भी करनी पड़ती थी। कल्लू तो अपने किए का फल भोग रहा था, मुलिया अपने कर्तव्य का पालन करने में मरी जा रही थी। अगर कुछ संतोष था तो वह यह कि कल्लू का भ्रम उसकी इस तपस्या से भंग होता जाता था। उसे अब विश्वास होने लगा था कि मुलिया अब भी उसी की है। वह अगर किसी तरह से अच्छा हो जाता तो उसे फिर से दिल में छिपा कर रखता और उसकी पूजा करता। प्रातःकाल था। मुलिया ने कल्लू का हाथ मुंह धुलाकर दवा पिलाई और खड़ी पंखा डुला रही थी कि कल्लू ने आंसू भरी आंखों से देखकर कहा, मुलिया, मैंने उस जन्म में कोई भारी तप किया था कि तू मुझे मिल गई। तुम्हारी जगह मुझे दुनिया का राज भी मिले तो मैं न लूं। मुलिया ने दोनों हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया और बोली, इस तरह की बातें करोगे तो मैं रोने लगूंगी। मेरे धन्य भाग कि तुम जैसा स्वामी मुझे मिला। यह कहते हुए उसने दोनों हाथ पति के गले में डाल दिए और लिपट गई। फिर बोली, भगवान ने मुझे मेरे पापों का दंड दिया है। कल्लू ने उत्सुकता से पूछा,
सच कह दो मुल्ला, राजा और तुम में क्या मामला था? मुलिया ने विस्मित होकर कहा, मेरे और उसके बीच यदि कोई मामला हुआ हो तो भगवान मेरी दुर्गति करे। उसने मुझे चुंदरी दी थी, वह मैंने ले ली, फिर मैंने उसे आग में जला दिया। तब से मैं उससे नहीं बोली। कल्लू ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मैंने तो कुछ और ही समझ रखा था। न जाने मेरी मति कहाँ हर गई। तुम्हें पाप लगाकर मैं आप पाप में फंस गया हूं, उसी का फल भोग रहा हूं। उसने रो रो कर अपने दुष्कृत्यों का पर्दा खोलना शुरू किया और मुलिया आंसू की लड़ियां बहाकर सुनने लगी। अगर पति की चिंता न होती तो उसने विष खा लिया होता। कई महीने के बाद राजा छुट्टी लेकर घर आया और कल्लू की घातक बीमारी का हाल सुना तो दिल में खुश हुआ। तीमारदारी के बहाने से कल्लू के घर आने जाने लगा। कल्लू उसे देखकर मुंह फेर लेता, लेकिन वह दिन में 2-4 बार तो पहुंच ही जाता। एक दिन मुलिया खाना पका रही थी कि राजा ने रसोई के द्वार पर आकर कहा, भाभी, क्यों अब भी मुझ पर दया नहीं करोगी? कितनी बेरहम हो तुम। कई दिनों से तुम्हें खोज रहा हूं, पर तुम हो कि मुझसे भागती फिरती हो। भैया अब अच्छे न होंगे, इन्हें गर्मी हो गई है। इनके साथ क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? तुम्हारी फूल सी देह सूख गई है। मेरे साथ चलो, कुछ दिन जिंदगी की बहार उड़ाओ। यह जवानी बहुत दिनों तक न रहेगी। ये देखो, तुम्हारे लिए कर्णफूल लाया हूं, जरा पहनकर मुझे दिखाओ तो। उसने कर्णफूल मुलिया की ओर बढ़ा दिया। मुलिया ने उसकी ओर देखा भी नहीं। चूल्हे की ओर ताकती हुई बोली, लाला, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, मुझे मत छेड़ो। ये सारी विपत्ति तुम्हारी ही लाई हुई है। तुम्हें मेरे शत्रु हो, फिर भी तुम्हें लाज नहीं आती? कहते हो कि भैया अब किस काम के। मुझे तो वह पहले से कहीं ज्यादा अच्छे लगते हैं। जब मैं न होती तो वो दूसरी सगाई कर लाते, अपने हाथों ठोक खाते। आज मैं ही उनका आधार हूं, वो मेरे सहारे जीते हैं। अगर आज मैं उनके साथ संकट में दगा करूंगी तो मुझसे बढ़कर अधम कौन होगा? जबकि मैं जानती हूं कि उनके सारे संकटों का कारण मैं ही हूं। राजा ने हंसकर कहा, यह तो वही हुआ कि जैसे किसी की दाल गिर गई तो उसने कहा कि मुझे तो सूखी ही अच्छी लगती है। मुलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर सजोत नेत्रों से ताकते हुए कहा, तुम उनके पैरों की धूल की बराबर भी नहीं हो लाला। क्या कहते हो तुम? उजले कपड़े और चिकने मुखड़े से कोई आदमी सुंदर नहीं हो जाता। मेरी आंखों में तो उनके बराबर कोई नहीं दिखाई देता। कल्लू ने पुकारा, मुला, थोड़ा पानी तो दे दे। मुलिया पानी लेकर दौड़ी। चलते चलते कर्णफूल को ऐसा ठुकराया कि आंगन में जा गिरा। राजा ने जल्दी से कर्णफूल उठा लिया और क्रोध में भरा हुआ चल दिया। रोग दिन पर दिन बढ़ता गया। ठिकाने से दवा दारू होती तो शायद अच्छा हो जाता, मगर अकेली मुलिया क्या क्या करती। दरिद्रता में बीमारी कोढ़ का खजाना है। आखिर एक दिन परवाना आ पहुंचा। मुलिया घर का काम धंधा करके आई तो देखा कल्लू की सांस चल रही है। घबरा कर बोली, कैसा जी है तुम्हारा? कल्लू ने सजल और दीनता भरी आंखों से देखा और हाथ जोड़कर सिर नीचा कर लिया। यही अंतिम विदाई थी। मुलिया उसके सीने पर सिर रखकर रोने लगी और उन्माद की दशा में उसके आहत हृदय से रक्त की बूंदों के समान शब्द निकलने लगे। तुमसे इतना भी न देखा गया भगवान, उस पर न्यायी और दयालु कहलाते हो, इसीलिए तुमने जन्म दिया, यही खेल खेलने के लिए। हाय नाथ, तुम तो इतने निष्ठुर न थे, मुझे अकेली छोड़कर जा रहे हो। हाय, अब कौन मुला मुला कहकर पुकारेगा? अब किसके लिए कुएं से पानी खींचूंगी, किसे बैठकर खिलाऊंगी और किसे पंखा डुलाऊंगी? सब सुख हर लिया तो मुझे भी क्यों नहीं उठा लेते? सारा गांव जमा हो गया। सभी समझा रहे थे। मुलिया को धैर्य न होता था। यह सब मेरे कारण हुआ है, यह बात उसे भूले न भूलती थी। हाय, उसे भगवान ने सामर्थ्य दिया होता तो आज उसका सिरताज यूं न उठ जाता। शवदाह की क्रिया की तैयारियां होने लगी। कल्लू को मरे 6 महीने हो गए। मुलिया अपना कमाती है, खाती है और अपने घर में पड़ी रहती है। दिन भर काम धंधों से छुट्टी नहीं मिलती। हाँ,
रात को एकांत में रो लिया करती है। उधर राजा की स्त्री मर गई, मगर 2-4 दिन में ही वह फिर से छैला बनकर घूमने लगा और भी छुट्टा सांड हो गया। पहले स्त्री से झगड़ा हो जाने का कुछ डर था, अब वह भी नहीं रहा। अब की नौकरी पर से लौटा तो सीधे मुलिया के घर पहुंचा और इधर उधर की बातें करने के बाद बोला, भाभी अब भी मेरी अभिलाषा पूरी करोगी या अभी भी कुछ बाकी है? अब तो भैया भी नहीं रहे, इधर मेरी घरवाली भी सुधार गई। मैंने तो उसका गम भुला दिया है। तुम कब तक भैया के नाम पर रोती रहोगी? मुलिया ने उसकी ओर घृणा की दृष्टि से देखकर कहा, भैया नहीं रहे तो क्या हुआ? भैया की याद तो है, उनका प्रेम तो है, उनकी सूरत तो दिल में है, उनकी बातें तो कानों में है। तुम्हारे लिए और दुनिया के लिए वह नहीं है। मेरे लिए तो अब भी वैसे ही जीते जागते हैं। मैं अब भी उन्हें वैसे ही बैठे देखती हूँ। पहले तो देह का अंतर था, अब तो वह मुझसे और भी नजदीक हो गए हैं और ज्यों ज्यों दिन बीतेंगे और भी नजदीक होते जाएंगे। भरे पूरे घर में दाने की कौन कदर करता है? जब घर खाली हो जाता है तब मालूम होता है कि दाना क्या है। पैसे वाले पैसे की कदर क्या जाने? पैसे की कदर तब होती है जब हाथ खाली हो जाता है, तब आदमी एक एक कौड़ी दांत से पकड़ते हैं। तुम्हें भगवान ने दिल ही नहीं दिया, तुम क्या जानो सोहबत क्या है। घरवाली को मरे अभी 6 महीने भी नहीं हुए और तुम सांड बन बैठे। तुम मर गए होते और इसी तरह तुम्हारी घरवाली किसी और के पास चली गई होती तो? मैं जानती हूँ, मैं मर जाती तो मेरा सिरताज जन्म भर मेरे नाम को रोता। ऐसे ही पुरुषों की स्त्रियां उन पर प्राण देती हैं। तुम जैसे शोधों के भाग में पत्तल चाटना ही लिखा है, चाटो, मगर खबरदार, आज से मेरे घर में पाँव न रखना, नहीं तो जान से हाथ धोओगे। बस निकल जाओ यहां से। उसके मुख पर ऐसा तेज, स्वर में इतनी कटुता थी कि राजा को जुबान खोलने का साहस भी न हुआ। वो चुपके से निकल भागा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।